भाई इस चैप्टर में भी जो है ना आपका ऐसा कुछ है नहीं, है ना, कि कोई खास बात बेसिक कुछ समझने का बात, है ना, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। आप देखिएगा जरूर, इससे भी सवाल आया है और आता ही है। इसको समझ जाइए ना एक बार, आपको खुद लगेगा कोई दम तम है नहीं, है ना। आप आसानी आसानी तरीका से, आसान तरीका से फिर थ्योरी को या आईटीआई के किसी भी सब्जेक्ट को, है ना, समझ करके पढ़ करके आसानी से कंसेप्ट क्लियर करिए। एमसीक्यू सवाल जो आता है आपका सीबीटी एग्जाम में, वो हम बता रहे हैं आपको 100 में से 100 मारिएगा। आपको हम बहुत जल्दी परिचय करवाने वाले हैं उन सभी बच्चों से जो इससे पहले भी एग्जाम दिए हुए हैं। मेरे कुछ बच्चे हैं, है ना, आपको बता रहे हैं 500 से नीचे जो है किसी भी बच्चे का आया ही नहीं है नंबर, टोटल नंबर 600 में से, है ना। 500 से नीचे किसी स्टूडेंट का आया ही नहीं है नंबर। आपको सभी बच्चे से हम जान पहचान करवाएंगे बहुत जल्द, एक वीडियो में स्पेशल बना देंगे। बस यही तरीका था, समझ गया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, थ्योरी पढ़ लिया अच्छे ढंग से, है ना, वो मार दिया भाई। टोटल नंबर हमको लग रहा है एकदम बहुत बढ़िया नंबर लाया है, 500 से नीचे नहीं है। और कई बच्चों का तो हम बता रहे हैं 550 नंबर आ गया है ना। 600 का करीब करीब नंबर आया है बच्चों का। एकदम मेहनत किया है बच्चा, है ना। आप वीडियो देखिए, इसमें भी कोई खास बात है नहीं, बस समझ जाइए सवाल किस प्रकार से आएगा आपका एग्जाम में, वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में जो है ना, देख लीजिए पढ़ना क्या है। अरे सब बचपने वाला गप है, वो जो आप बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं ना, वही सब बात है। इंजीनियरिंग मतलब आपका आजू बाजू जो आपका जो जो भी चीज़ दिख रहा है ना, विषय वस्तु, वो सभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग मतलब अपना आजू बाजू का मैटर। ये भी देखिए, आप बचपन से पढ़े हैं, आपको बस याद दिला रहे हैं। हमारा काम पढ़ाना थोड़े है, हमारा काम बस आपको याद दिलाना है भैया जो आप पढ़ल हैं पहले से। अब देख लीजिए कोणीय, है ना, मापन यंत्र, मतलब एंगल को मापने वाला एक यंत्र है ना, उसके बारे में अपना लोग पढ़ेंगे। एगो तो प्रोटेक्टर के बारे में अपना लोग कल पढ़े, है ना, उसके बारे में एक दो बात छूट गया था, आज मेरा दिमाग में आया है जो अभी आपको हम बता देंगे। अर्ध सूक्ष्म मापन, एंगुलर मेजर, ये क्या है, मिट गया है भाई, थोड़ा सा हमको रुकिए। हाँ, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको मिटा देते तो मेरे ख्याल से ये पहले से लिखा चले गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देख लीजिए है क्या, एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में इस चैप्टर में आप अपना लोग पढ़ेंगे, है ना। कोणीय मापन यंत्र, सेमी प्रिसिशन, है ना। अर्ध सूक्ष्म माप मतलब कि माप भी एक ऐसा है, आधा वाला चंदा से उसका सूक्ष्म माप, कम से कम माप लेने वाला बात है इसमें। अब देख लीजिए एंगुलर, एंगल में हम, है ना, किस प्रकार से कोई भी कोण में कितना सूक्ष्म मापने वाला कौन सा यंत्र है उसके बारे में अपना लोग जानिएगा। अर्ध सूक्ष्म मापन वाले कोणीय मापन यंत्रों का नाम, मतलब, है ना, अर्ध मतलब आधा सूक्ष्म मापने वाला जो कोणीय यंत्र है ना, वो उसका नाम जानिएगा अपना लोग। उसके बाद क्या इसमें पढ़िएगा, बेबेल तथा सार्वभौमिक यूनिवर्सल बेबेल गेज में अंतर, है ना। यूनिवर्सल गेज और बेबेल गेज में अंतर आप लोग जानिएगा क्या होता है दोनों में। एक वो है बेबेल प्रोटेक्टर, है ना, इसके बारे में जान। अरे कुछ हो नहीं है हो, आप देखिए ना अभी सभी समझ में आ जाएगा, नया कुछ हो है ये नहीं है। बचपने से देख रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं देखे हैं क्या? अब बहुत लोग नहीं देखे होंगे, तभी देख न लीजिए आप। यही वाला फिगर जो देख रहे हैं ना, जिसमें 2 ब्लेडवा लगा हुआ है ना, ये बेबेल है, बेबेल इसको कहते हैं। एगो इसमें देखिए 3 गो है, 1 2 एगो 3 है, 3 गो ब्लेड वाला गल है, मतलब पार्ट्स का नाम भी बताएंगे। इसको कहते हैं यूनिवर्सल बेबेल, है ना। 3 गो देख रहे हैं आपको जुगाड़ इंस्ट्रूमेंट है, 3 गो यहाँ पर पार्ट पार्ट है इस इंस्ट्रूमेंट में, इस टूल्स में। इसको कह दिए यूनिवर्सल, है ना, बेबेल। इसमें जिसमें 2 गो है वो हो गया क्या, बेबेल। फिगर से आप समझिए, याद रखिएगा, बेबेल अथवा बेबेल गेज, है ना। है ही वाला जो है यूनिवर्सल, ये तो लिखल है, ये है देख लिए।
अब बेबेल चांद क्या होता है उसको भी देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, है ना। अब देख लीजिए फिगर, ये तीनों का देख, कोण की जांच करने वाले सर्वसाधारण यंत्र है, मतलब एंगल को जांच करने वाले, है ना। यही 90 डिग्री है ना। इसके इससे पहले जैसे अभी रुकिए, पहले फिगर वहाँ पे जाता है ही वाला चीज जो है ना, कल का वीडियो में जो हम पढ़ाए हुए थे आपको, ये चीज फिगर हम नहीं बता पाए थे आपको फिगर, लेकिन हम खुद से बना करके आपको बता दिए थे। एक बात आपको हमेशा याद रखना है ना, जो याद रखने योग्य है, जहां से सवाल आएगा, इस पूरे वृत्त का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये बात किए नहीं जानते हैं बचपन से। आधा वृत्त का वैल्यू 180 डिग्री होता है। यही चंदा मामा जो देख रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है, निकलना है 180 डिग्री, है कि नहीं है। और सबसे यहाँ फ्रंट, यहाँ सामने जो है स्टेट में, ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये बात भी जानिए रहे। यहाँ से है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री स्टार्ट है। उसी प्रकार से वही बात सब तो है, ये है। कोणीय भागों का उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या, एक पूर्ण वृत्त का वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री। आधा वृत्त का वैल्यू 180 डिग्री। आधा का भी, आधा का 1/4 का वैल्यू 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री वैल्यू होता है, सीधी सी बात है। अब उसी में कहता है 1 डिग्री, मतलब एक अंश जो होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। यही यही ये इतना तो बातें आपको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर, ये जो है ना, 0 से एक लाइन जो है खींचल है, 1 डिग्री हो गया, एक अंश हो गया, उसका मिनट में अगर आपसे कभी पूछ लिया, पूछता ही है हर हाल में सवाल इससे आएगा आपका, मिनट में पूछ लेगा तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट, अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। सेकंड मिनट तो जो निकालना होगा आप निकाल लीजिएगा, लेकिन याद रखना है आपको 1 डिग्री बराबर, है ना, 60 मिनट होता है। ठीक है भैया, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, इससे कम अगर आपसे पूछ लेगा, है ना, तो वो आप आसानी से मापिएगा। कौन चीज से, बेवेले प्रोट्रैक्टर से मापिएगा। तो वही चीज है, यहाँ देख लीजिए भैया, बेबेल चांद, है ना, बेबेल प्रोट्रैक्टर। ई जो प्रोटेक्टर है जो दिख रहे हैं, एगो है ई वाला है, एगो ई वाला जो है बेबेल प्रोटेक्टर इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है। इस प्रोटेक्टर, इस बेबेल का काम क्या है, मतलब एक एक डिग्री को बताना, है ना। अगर ये घुमा करके कहीं पे यूज करना है इसको, इस बेबेल की सहायता से इस प्रोटेक्टर में जो डिग्री छपा हुआ है, लिखा हुआ है, उसको इंडिकेट करना। इस जुगाड़ से अपना लोग जान जाते हैं भैया यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है। अभी देख लीजिए, एक चीज इसको थोड़ा सा मिटाने दीजिए, ये देख लीजिए। अब ये जो ये बेबेल है, ये तो डायरेक्ट है ना, ये मतलब कि 0 डिग्री पे सेट है। एक यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे सेट है, तो ई प्रोटेक्टर को हटा देंगे। अभी जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ, अब जान सकते हैं ना, ये हमारा बेबेल जो खुला हुआ कितना डिग्री पे है। अब देख लीजिए, वही बात कह रहा है, बेबेल चांद कोणीय मापक का एक प्रत्यक्ष माप है। बेबेल चांद जो है, बेबेल प्रोटेक्टर जो है, ये प्रत्यक्ष मापी, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। ये डायरेक्ट मेजरमेंट, है ना। ये आप इस बेबेल प्रोटेक्टर के माध्यम से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। इसलिए मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ देखिए डिग्री इस पे लिखा हुआ है, और बेबेल को लगाया तो स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं भैया 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, 100 डिग्री है, 180 डिग्री है। बेबेल की सहायता से हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो ये कौन सा मापक यंत्र हो गया, प्रत्यक्ष मापक यंत्र हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ डिग्री स्पष्ट है और बेबेल की सहायता से हम पता चल रहा है, दिख रहा है। इसमें 0 से 100 डिग्री के अंश ग्रेड, मतलब ग्रेजुएशन में बने होते हैं, मतलब 180 डिग्री तक यहाँ ग्रेजुएशन में, मतलब ये सब जो लाइन देख रहे हैं 0 से लेकर के 180 डिग्री तक बटा हुआ भाग होता है। इस यंत्र का इस्तेमाल करते हुए 1 डिग्री तक की परिशुद्धता के कोण को मापे जा सकते हैं। इस बेबेल प्रोटेक्टर की सहायता से 1 डिग्री है ना यहाँ पे, वो आराम से माप सकते हैं भैया, है ना। ये हमको बता देता है, आसानी से रीडिंग लेना जान जाते हैं क्यों, और प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए बेबेल प्रोटेक्टर जो है डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। ठीक है, इसको देख लिए आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं समझे तो फिर पिछला वीडियो देखिएगा, फिर समझ में आएगा, या शुरू से देख लीजिएगा। जहाँ तहाँ छोड़ छाड़ के अगर देखिएगा ना तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, यूनिवर्सल बेबेल गेज, है ना।
यूनिवर्सल वाला गॉप आ गया तो मतलब सभी प्रकार का एंगल को हम माप सकते हैं भैया, है ना। किसी भी एंगल में किसी भी दिशा में रहेगा, यूनिवर्सल टाइप का। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, हम किसी भी एंगल को, अब देख लीजिए सार्वभौमिक बेवल गेज में एक अतिरिक्त ब्लेड होता है, देख लीजिए 3 गो ब्लेड हो, अभी तो दिखाया तो 1 है ना, 2, एगो ये 3 ब्लेड। बेवल में कै गो ब्लेड रहता है, 2 गो रहता है, अभी तुरंत देखे थे आप। और यूनिवर्सल वाला में 3 गो ब्लेड रहता है। यह उन कोनों को मापने में सहायता करता है जिन्हें साधारण बेवल गेज से मापा नहीं जा सकता है। बेवल गेज जो है जिसमें 2 गो ब्लेड रहता है, उस मतलब उसके माध्यम से जो एंगल को हम नहीं जान पाते हैं, नहीं माप सकते हैं, उस एंगल को भी अपना लोग यूनिवर्सल बेवल गेज की सहायता से माप सकते हैं। सीधी सी बात ये समझ जाइए, ठीक है। ये टोटल जो है आप फिगर जो देख रहे हैं जिसमें 3 गो ब्लेड वाला लगा रहे हैं, वो यूनिवर्सल बेवल गेज है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, फिगर से भी आपका सवाल आएगा भैया, इसलिए है ना याद रखना। अब दूसरा बात क्या है, बेवल गेज, है ना। बेवल गेज, बेवल गेज। एक बात और हम बोलना भूल गए, देखिए लीजिए, इसमें देखिए कहीं प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसको तो हम फैला करके कहीं किस, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का हमको ये वाला एंगल जानना है, ठीक है, यहाँ कितना डिग्री का एंगल है। तो इसको क्या करिएगा, सबसे पहले इसमें तो कहीं पे रीडिंग वगैरह लिखा हुआ है नहीं, इसको फैला करके यहाँ रख लिए, फिर इसको ले जा करके हम प्रोटेक्टर पे, चांद पे जांच कर लिए कि जितना फैला हुआ है भैया, ये 90 डिग्री में है तो 90 डिग्री हम फैला दिए। फिर यहाँ मतलब नहीं हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, इसमें ये जो है बेवल, यूनिवर्सल बेवल या फिर बेवल गेज जो है, उसकी सहायता से इसको हम फैला दिए। इसको ले जा करके फिर हमको चांद पर, है ना, प्रोटेक्टर पे रख करके यहाँ का कितना एंगल है उसको जानना पड़ता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का रीडिंग तो है नहीं, इसलिए इसको अपना लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, है ना। डायरेक्ट मेजरमेंट कौन ले सकते थे किसमें, बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से डायरेक्ट, उसमें चांद भी उसमें लगा हुआ है, डायरेक्ट हम मेजर कर सकते थे एंगल को। लेकिन इसकी सहायता से, यूनिवर्सल बेवल गेज हो या बेवल गेज की सहायता से, हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इनडायरेक्ट। इसको तो हम फैला दिए कहीं लगा करके, इसमें तो किसी प्रकार का रीडिंग नहीं लिखा हुआ है, न चांद लगा हुआ है, न प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो हम जानेंगे नहीं कि कितना फैला हुआ, कितना इसका एंगल है ना। इसको यूज करने के लिए फिर हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर सामने वाला चीज का एंगल हमको जानकारी मिलता है, इसलिए इस मेजरमेंट टूल को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल, है ना। इस पर रीडिंग वगैरह नहीं लिखा रहा, प्रोटेक्टर एंगल जांच रहे हैं तो प्रोटेक्टर नहीं लगा रहेगा तो वो, है ना, अप्रत्यक्ष माप हुआ। बेवल गेज सीधे किसी कोण को नहीं माप सकते हैं। जैसे ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है ना, अपना लोग जान रहे हैं, ठीक है, नहीं जान रहे हैं जो हो रहा है भाई। तो इसको जानने के लिए तो डायरेक्ट अगर बेवल गेज को यहाँ जा करके लगा देंगे तो थोड़े जान जाएंगे कि ना भैया इसका एंगल इतना हो गया। इसके लिए जो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र। इसमें कोणों को सेट कर लिया जाता है और फिर बेवल चांदे द्वारा मापा जाता है। इसमें जैसे कि ये वाला एंगल, इस वाले ये जो है ना हमारा कोई वस्तु, इसका एंगल अपना लोग को जानना है। यहाँ पे बेवल ला करके, है ना, सेट कर दिए, ठीक है। दो गो ब्लेड होता है, इसको मतलब सेट कर दिए, 2 गो ब्लेड हो या फिर यूनिवर्सल हो जो भी हो, इस यहाँ से यहाँ तक ब्लेड को दोनों को फैला दिए, है ना। अब इस वाले वस्तु का अगर हम एंगल जानना है तो ये फैला दिए अपना बेवल को, फिर इसके लिए हम क्या किए, प्रोटेक्टर पे ला करके इस वाले एंगल को, ये कितना फैला हुआ है हमारा बेवल, फिर प्रोटेक्टर पे ला करके हम जांच कर लेते हैं, है ना, कि भैया ये वाला जो वस्तु का एंगल कितना होगा। इस प्रोटेक्टर की सहायता से फिर जान जाते हैं 90 डिग्री है, 45 है, 60 है, 70 है, 90 है, कुछ है ना।
मतलब इसलिए डायरेक्ट रूप से यहाँ लगा करके हमको रीडिंग पता चलेगा नहीं। इसको फिर जानने के लिए, इसके एंगल को जानने के लिए प्रोट्रैक्टर का यूज किए। तो इसलिए यहाँ से उठा करके प्रोट्रैक्टर पे लाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है ना। बेवल प्रोट्रैक्टर डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, क्योंकि उसमें आपका चांदा तो पहले से लगले है, चंदा मामा, है ना। जब प्रोट्रैक्टर उसमें लगा हुआ है तो अपना लोग को रीडिंग पहले पता चल जाता है ना। अब लेकिन बेवल गेज और यूनिवर्सल गेज में चंदा तो लगा रहता है नहीं, उसको केवल हम वस्तु में ला करके सेट करते हैं, फिर इसमें चंदा का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम जान पाते हैं वस्तु का एंगल कितना है। अरे खत्म हो गया भाई, इतना ही तो बात था, कोई दमे नहीं था, है ना। आप लोग देख लीजिए, फिर आगे फिर हम बताते हैं, अगला क्लास लेकर के आते हैं, फिर और भी नया चीज़ बताने का प्रयास करेंगे भाई। धन्यवाद भाई लोग।